हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। विशाल एजुटेक 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल सर फिर से आप सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू और सभी को नमस्कार। एक बार फिर से सभी लोग जुड़ जाएं और सेशन को शेयर कर दें ताकि सारे बच्चे मेरे आ सकें। टाइम 5:15 बज चुके हैं और सारे लोग फटाफट जुड़ जाएं और ताकि इस सेशन का इस जो पावन पर्व एसएससी जीडी के लेकर के हम लोग पावन पर्व के तौर पे हम लोग जो ये सेशन लाए हैं बीच में, तो आज हम लोग इसकी चौथी क्लास करने वाले हैं। तो प्लीज़ सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं और इस सेशन को आनंदमयी बनाएं सारे लोग जुड़ करके, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और सेशन यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक वगैरह जरूर किया करें और अंत में जा करके एक कमेंट बॉक्स में जा करके क्लास की रेटिंग जरूर दिया करें कि क्लास कैसी रही, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सारे बच्चे बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और शरीर का, अपने स्वास्थ्य का अच्छे ढंग से ज़रूर ख्याल करें और पढ़ाई को भी ज़रूर ध्यान में रख करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, अंतिम बार और एसएससी जीडी पार, ठीक है। हम लोग एक टैगलाइन लेके चल रहे हैं कि ये अंतिम बार ही रहेगा अपना, जो फर्स्ट और लास्ट हम इसी को मान करके चल रहे हैं और इसी में हमें फाइनल जो है सिलेक्शन लेना है। एग्ज़ाम हाल फिलहाल 1-2 दिन में स्टार्ट ही होने वाले हैं, सभी को मालूम भी है और कुछ लोगों को एडमिट कार्ड निकल भी आए हैं और सभी को अपना अपना एग्ज़ाम मालूम भी पड़ चुका है कि फाइनली कब किसका होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग एसएससी जीडी के तहत फिर से हम 20 सवालों की श्रृंखला करने वाले हैं, लेकिन हाँ प्रॉमिस करता हूँ वो उम्दा सवाल आप लोगों के बीच में हैं, वाकई आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो फिर से कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। वेरी गुड, सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर दबा करके कर दें ताकि सारे बच्चे जुड़ सकें और हाँ अटेंटिवली हो करके कॉपी पेन बिल्कुल लेकर के बैठें। सर्दी है मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी इन थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट जरूर दें ताकि यही कष्ट जो भी आप लोग जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप लोगों का निखार लाएगी मेहनत, ठीक है। बिल्कुल फ्रेंड्स, तो विदाउट डिलेइंग आई विल स्टार्ट टुडे सेशन। मैं स्टार्ट कर रहा हूं आगे की ओर और देखते हैं हम प्रश्नों की ओर सीधा चल रहे हैं। बाद बाकी जो भी चैनल पे जुड़ता जाएगा एक बार शेयर जरूर करता जाएगा ताकि सारे लोग इस सेशन का आनंद ले सकें, ठीक है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं जरा कि आगे का प्रश्न मेरा क्या है। बिल्कुल, तो फ्रेंड्स देख भी रहे हैं कि टॉपिक जो चल रहा है वो ताबड़तोड़ रिवीजन है, ठीक है। ताबड़तोड़ रिवीजन हम लोग एक महापर्व लेके चल रहे हैं और इसी श्रृंखला के साथ में हम लोग पहले प्रश्न की ओर एंटर कर रहे हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। सभी लोग फटाफट आंसर जरूर करेंगे, कोई भी चुपचाप नहीं बैठेगा, सभी लोग आंसर जरूर करते जाएंगे ताकि मालूम पड़े कि कितने कितने लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्रेंड्स, दिया है कि राम श्याम का भाई है और महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की बेटी है। महेश जगत से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज महेश रिलेटेड टू जगत? महेश का जो है वो जगत से कैसे संबंधित है? बिल्कुल फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। मैंने आपको फ्रेंड्स बता ही रखा है कि जो मेल की काउंटिंग होती है उसको हम लोग प्लस से करते हैं और जो फीमेल की काउंटिंग होती है उसको माइनस से करते हैं। एक चीज़ मैंने फ्रेंड्स और बताई थी आप लोगों को कि जब तक हमें जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक हम किसी भी नाम को लेकर के पर्सनली हम नहीं मानेंगे कि ये मेरा मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी बंदे का नाम पारुल है तो आप ये नहीं कह सकते कि सर जब तक वो पारुल के लिए ये नहीं बोलेगा कि वो व्यक्ति है या फिर महिला है, ये मेल है कि फीमेल है, तब तक हम उसको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। जैसे बोल रहा है फ्रेंड्स राम और श्याम, तो राम और श्याम की यदि बात करें फ्रेंड्स तो ये एक ही जनरेशन में जाएंगे। राम और श्याम ये फ्रेंड्स एक ही जनरेशन में जाएंगे। जब एक जनरेशन में जाएंगे तो बराबर का चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। फिर कह रहा महेश जो है वो राम का पिता है। महेश जो फ्रेंड्स जाएगा वो राम का जब पिता होगा तो राम की ऊपर वाली जनरेशन पे महेश चला गया। फिर फ्रेंड्स क्या कह रहा है? महेश राम का पिता है। फिर कह रहे जगत प्रिया का भाई है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कोई जगत का रिलेशन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है। प्रिया का दिया है? नहीं दिया हुआ है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको हम हिंट के तौर पे अभी थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि और प्रिया जो है वो श्याम की बेटी है। अब यहाँ से श्याम की बेटी का लिंक दिया हुआ है हमें कि ये जो प्रिया है वो फ्रेंड्स किसकी बेटी है? ये फ्रेंड्स बेटी है श्याम की बेटी है, ठीक है।
महेश जगत से किस प्रकार संबंधित है? महेश जगत से, अब यहां से आप जगत को भी बना सकते हो कि लिखा था जगत जो है वो प्रिया का भाई है। अब यहां पे आप जगत को ही बना सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। अब यहां से इस लिंक को हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, ऐड कर दिया। ठीक है, ये भाई है प्लस का आ जाएगा। लेकिन एक चीज फ्रेंड्स आपको क्लियर नहीं कि ये श्याम, आप समझ सकते हो कि जो श्याम होता है वो मेल होता है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बोल रखी ना कि जब तक आपको वो डिफाइन करके नहीं देगा तब तक आप अपने अकॉर्डिंग नहीं मान सकते हो कि मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स, तो बिल्कुल अब जगत का महेश से पूछा गया है, तो ये फ्रेंड्स इसका मान लेते हैं कि एक बार यदि ये प्लस रहा होगा तो ये इसका पापा, पापा का जो भाई होगा चाचा, और चाचा का जो पिता होगा यानी कि वो मेरे पापा का भी पिता ही तो होगा ना, तो ये फ्रेंड्स महेश जगत का क्या लगेगा, यदि प्लस मानेंगे तो लगेगा दादा। लेकिन यदि हम श्याम को माइनस मान लें यानी कि फीमेल मान लें तो ये माँ होगी, और जो माँ का पिता होता है वो फ्रेंड्स का लगता है नाना। और ऑप्शन नंबर किस पे जा रहा है, डी पे जा रहा है, ये आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, आपको मैं क्लू बताता हूँ एक, ठीक है, मैंने बहुत बार बताया भी है कि इस तरीके के प्रश्न आप ऑप्शन से भी कर सकते हो बहुत ही इजीली वे पे। कैसे करोगे फ्रेंड्स, आपको देखो लिखा हुआ है कि जैसे महेश दिया हुआ है और जगत दिया हुआ है, इनके बीच बात करें जेंडर गैप की तो 3 पीढ़ियों का अंतर चल रहा है। भाई तो हो नहीं सकता, भाई जो होता है तभी आएगा जब इस तरीके का एरो होगा, एक ही जनरेशन की बात करेगा। पिता तब होगा जब वो एक जेंडर या एक जनरेशन गैप की बात करेगा, पिता भी नहीं होगा। चाचा फूफा भी आपके पिता वाली ही जनरेशन में आते हैं, ये भी नहीं होगा। तो 3 जनरेशन वाला एक ही तो दिख रहा है ना ऑप्शन आपको, कौन सा, डी नंबर। वेरी गुड, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग अटेंटिवली होकर के वाकई सेशन को लें, और उम्मीद करता हूं कि सारे लोग सिलेक्ट होंगे अपने अपने गोल को लेकर के। ठीक है, बिल्कुल एक बार वाकई शेयर भी कर दें ताकि सारे बच्चे जुड़ सकें। अभी सारे बच्चे नहीं आ पाए मेरे, तो बिल्कुल सेशन का आनंद लेते रहें और आंसर भी करते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या को आपको चुनना है फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। लिखा है 43, 35, 37 और 41, कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? तो आपको मालूम है कि प्राइम नंबर का इसमें पूरा का पूरा लॉजिक चल रहा है। 43 नंबर जो दिया हुआ है वो भी आपका प्राइम रहेगा, 37 आपका प्राइम रहेगा, 41 आपका प्राइम रहेगा, लेकिन 35 जो रहेगा वो फ्रेंड्स प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी वजह से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये फ्रेंड्स आपका दिया हुआ है और इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा होगा। लिखा है ईंट, कमरे की दीवार और मकान। बहुत ही अच्छा सवाल है, फटाफट आप सभी लोग करें। तो हम जरा बात करें कि क्या होगा कमरे की दीवार और ईंट। सभी को मालूम है कि क्या सभी कमरे की दीवार मकान, यदि रिलेशन निकालें तो जो सभी कमरे की जितनी भी दीवारें होंगी, कमरे की जो दीवारें होंगी उन्हीं से तो फ्रेंड्स मकान बनता है ना। तो जितनी भी कमरे की दीवारें होंगी वही क्या होंगी, वही मकान होंगी, वही फ्रेंड्स क्या होंगी, मकान होंगी। ठीक है, बाद बाकी ईंट की यदि बात करोगे तो क्या सारे मकान ईंट के ही बने होते हैं क्या? अब कुछ लोग कहेंगे कि बिल्कुल सर सारे मकान ईंट के बने होते हैं। अरे नहीं भाई, कुछ लोग, अब जैसे हम बर्फ की बात करें, क्या वो मकान नहीं होते हैं क्या? जैसे जिनको इग्लू आप बोलते हो, क्या वो मकान बर्फ के मकान नहीं होते क्या वो ईंट से बने होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। तो हाँ, मकान जरूर होते हैं लेकिन कुछ मकान ईंट के जरूर बने होते हैं। और कमरे की बात करें, दीवार, ठीक है, कमरे की दीवार की बात करें तो क्या जितनी भी कमरे की दीवारें बनती हैं वो सारी की सारी ईंट से ही बनती हैं क्या? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हो ऑफिस वगैरह के जो रूम बनते हैं वो क्या होता है, हम लोग फ्रेम के भी बनवा देते हैं, एल्युमिनियम की भी बनवा देते हैं, बहुत सारे। तो सारी जो कमरे की दीवारें भी होती हैं वो ईंट की नहीं बनती, लेकिन हाँ कुछ का रिलेशन जरूर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा होगा आपको मेरे ख्याल से डी नंबर पे। वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सभी को, वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर फिर से ये फ्रेंड्स लिखा हुआ है, यदि बी का कोड 1 है और आगे भी इसी तरीके से दिया हुआ है तो पी नट का कोड क्या होगा? तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको मालूम है कि बी की कोडिंग होती कितनी है, 2 होती है, लेकिन इसको वो लिख रहा है 1, यानी कि क्या किया गया फ्रेंड्स, 1 घटा दिया गया है। तो आप सभी में वही करो, पीनट लिखा हुआ है, पी नट, पीनट में क्या करोगे, जो भी जिसकी कोडिंग होगी उससे 1 घटाना है। पी का कितना होता है फ्रेंड्स 16, 1 घटाओगे कितना आएगा 15। फिर ई का होता है 5, 5 में 1 घटाओगे 4, ए का 1 होता है और 1 में 1 को घटाओगे तो फिर से 0, एन का होता है 14 में 1 घटाओगे तो 13, 21 होता है यू, 1 घटाओगे तो 20 और टी होता है 20 और 20 में 1 को घटाओगे कितना होगा 19। इस तरीके का 15, 40, 13, 20, 19, 15, 40, 13, 20, 19, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट।
बिल्कुल वेरी गुड सभी को, सभी लोग आंसर कर रहे हैं और वाकई बहुत मज़ा आ रहा है इस सेशन में। ताकि आज सारे लोग जुड़े हैं, फटाफट एक बार सभी लोग करें और ताकि और भी बच्चे सारे जुड़ सकें। बिल्कुल, और सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहें बिल्कुल, ताकि ये हेल्पफुल आप लोगों को सेशन साबित हो सके। ठीक है, ये आपके पास में फिर से एक पैटर्न का सवाल दिया हुआ है और इसमें से आपको ये बताना है कि विच वन इज राइट, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। आपको क्या करना है, 6 का गुणा 4 पे कराना है, 6 चौको 24 और ये वाला जो वर्ड दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है, नंबर, इसको जोड़ना है। तो 6 गुणा 4 और प्लस का 5 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 29। और इसी तरीके से इसमें भी कर देंगे 8 गुणा 5, 8 5 40 और 48 में यदि 40 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 8। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। बिल्कुल वेरी गुड सभी को, सभी लोग आंसर जरूर करते रहें। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। बिल्कुल, ये फ्रेंड्स दिया हुआ है कि 16 और 258 तो 25 का रिलेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, सभी लोग फटाफट आंसर करें। देखो आते सभी को हैं, लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेके आया हूं ताकि आप एनालिसिस कर सकें कि एग्जाम किस कैसे बनता है। दूसरी चीज एक और कि आप अपनी प्रैक्टिस यानी कि विद इन टाइम जो क्वेश्चन को करना होता है उसकी हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो आपको फटाफट करना है और रैपिडली करना है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि 16 का वर्ग कितना होता है फ्रेंड्स, 256 होता है, सभी को मालूम होगा। ना भी मालूम हो तो आप 16 का 2 बार गुणा करवा सकते हो। और ये जो 258 लिखा है ना, ये आजू बाजू की संख्या लिखी है, यानी कि हम 256 में 2 को जोड़ दें तो अपना कितना आ जाएगा, 258 आ जाएगा। ठीक है, आगे की ओर लिखा है 25, तो 25 का भी हम वर्ग कर सकते हैं। 25 का वर्ग मालूम होता है, कितना होता है फ्रेंड, 625। और इसमें फिर से यदि हम 2 जोड़ दें तो आपको मिल सकता है कितना, 627। क्या कहीं पे ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड सभी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये फ्रेंड्स आपका दिया हुआ है, फिर से एक सीट से बिंदुदार सीट दी गई है और इसमें बताया गया है कि मोड़ने पर, फोल्ड करने पर, पेपर फोल्डिंग से आया है। मैं डेली लगातार नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेके आ रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए जो नॉन वर्बल को लेकर एक फोबिया बना हुआ है वो सारा का सारा दूर हो सके, क्योंकि बच्चों के अंदर यही दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं और वो फिगर में अपना मैच नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, कमेंट जरूर करते रहें, सारे बच्चे चुपचाप ना बैठें, कमेंट जरूर करते रहें ताकि सभी के आंसर मुझे मालूम हो सके और ये भी मालूम हो सके कि वाकई कितने लोग अभी तक जुड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो इसको जब हम फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जब इसको हम फोल्ड कर देंगे तो ये आकृति, ये जो डॉट डॉट लाइन बना हुआ है आपके पास में, ये जो डॉट डॉट लाइन बना हुआ है और इसके बाद में ये, तो जब ये वाला गोला आपका इधर पे आएगा तो ये कुछ ना कुछ यहीं पे पहुंच जाएगा। और इस तरीके का कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, क्या कोई दिख रहा है क्या, ये दिख तो रहा है लेकिन ये वाला गोला आपका दूर है, ये गलत हो जाएगा। इसमें गोला नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें आ रहा है लेकिन वो लाइन नहीं आ रही इस टाइप को लेकर के, ये भी गलत। तो एक ही तो बच रहा है ना फ्रेंड्स, कौन सा, सी नंबर। वेरी गुड। देखो कितने ईजी होते हैं, लेकिन समस्या वही है ना कि हमें पैटर्न ही नहीं मालूम होता है कि एग्जाम में आ क्या रहा है। होता क्या है कि तैयारी तो हम लोग बहुत करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते यही हैं कि सर मैं तो 8 घंटे पढ़ता हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, और सामने वाला बंदा है या पड़ोसी का बंदा है सर पढ़ता भी नहीं था और उसका सिलेक्शन हो गया। रीज़न क्या होता है, कभी इस पे एनालिसिस करते हो क्या? अरे पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप पढ़ क्या रहे हो, व्हाट यू हैव गेन। आपने यदि 2 घंटे पढ़ाई की तो उसमें क्या पढ़ा, आपके एग्जाम में आ क्या रहा है। बच्चे क्या करते हैं, जीएस आ रही, जीएस में पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जीएस में टॉपिक कौन कौन से आ रहे हैं आपको तो वही पढ़ना है ना। यदि एसएससी जीडी में सिलेक्टेड टॉपिक दिए हैं तो आपको तो वही पढ़ना होगा ना। यदि साइंस आ रही तो साइंस में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। आप साइंस का मतलब ये नहीं कि आप साइंस पढ़े जा रहे हो रेलवे की और एसएससी जीडी में पूछ रहा है कुछ दूसरे टॉपिक्स, ये चीज होती है। आप 1 घंटे पढ़ो लेकिन वो चीजें कंटेंट पढ़ो जो वाकई आपके एग्जाम में आ रही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। तो लिखा है पेप्सिन का जो संबंध है वो इंसुलिन का जो हार्मोन से संबंध है, उसी प्रकार पेप्सिन का संबंध किससे है। ये आपका साइंस से भी प्रश्न है, फटाफट आंसर करेंगे। आंसर क्या आएगा, बिल्कुल फटाफट आंसर करें सभी लोग, क्या आएगा। तो जो पेप्सिन का संबंध होता है वो किससे होता है फ्रेंड्स, एंजाइम से होता है। ना मालूम हो तो याद कर लेना, साइंस का प्रश्न है और एनालॉजी से ये प्रश्न आपका बनता है। ठीक है, बिल्कुल आगे की ओर बढ़े। फिर से लिखा हुआ है कि यदि प्रिंसिपल को MBOQSOMVW लिखा जा सकता है, टीचर को ये लिखा जा सकता है, तो कैपिटल को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये कॉपी पेस्ट वाला सवाल आपका दिया हुआ है। यहाँ से जो जिसकी कोडिंग दी गई है आपको वही कोडिंग आपको एज इट इज पेस्ट करनी है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको एज इट इज पेस्ट करनी है। जैसे टीचर में हम बात करें कैपिटल में, तो कैपिटल में सी आ रहा है, सी की कोडिंग क्या दे रहा है, सी की कोडिंग दे रहा है एस, तो पहले आएगा एस। इसके बाद में ए की कोडिंग क्या दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से यदि आप देखोगे ना तो आएगा वी,
तो V आ गया। P की कोडिंग क्या दे रहा है, तो P की कोडिंग दे रहा है M, तो SVM वाला कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर C गलत हुआ, ऑप्शन नंबर D गलत हुआ, ऑप्शन नंबर या तो A आएगा या तो B आएगा। ठीक है, आगे की ओर जरा बढ़ें तो I की कोडिंग कितना दे रहा है, O दे रहा है, अभी भी मैच कर रहा है आपका। T की कोडिंग क्या दे रहा है, हम जरा T की कोडिंग पे चलें तो T की कोडिंग दे रहा है F, और जैसे ही F आ गया तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए की सही हो गया, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन विल बी द राइट। वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये रहा आपका अगला प्रश्न, सीरीज से सवाल रहेगा और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी सीरीज चल रही है और आंसर क्या आएगा। ठीक है, सभी लोग आंसर जरूर करते रहेंगे ताकि सभी के आंसर मेरे तक पहुंचते रहें और मालूम पड़ सके कि वाकई कितने लोग ध्यानपूर्वक बातें ना करें, कोई भी ग्रुप में आपस में डिस्कशन ना किया करे, केवल सवालों पर फोकस किया करे। ठीक है, चलो 8, 15, 24, 35 और ये सारा कुछ ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स। इसमें बात करें तो 8, 15, 24, 35 और ये आपका क्वेश्चन मार्क 63 और ये रहा आपका 80। 8 से 15 हुआ फ्रेंड्स, क्या हुआ 7 बढ़ा। 15 से 24 हो रहा है फ्रेंड्स, कितना बढ़ा 9 बढ़ा। फिर से 24 से 35 हो रहा है, फिर से कितना बढ़ गया 11 बढ़ा। यानी कि आपको मालूम है कि 7, 9, 11 तो आगे भी कितना बढ़ा होगा, इसमें 2 और हम बढ़ा देंगे तो 11 और 2 13 बढ़ा होगा। और 35 में 13 जैसे ही आप ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, और 48 का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये फ्रेंड्स आपका दिया हुआ है रक्त संबंध से। इसमें कह रहा है कि क्या होगा P प्लस R का संबंध में, आपको ये एक अभिव्यक्ति दी गई है और इसमें बताना है कि S का T से क्या संबंध है, हाउ इज S रिलेटेड टू T। ठीक है, P प्लस R, इसमें फ्रेंड्स क्या रिश्ता दिया हुआ प्लस वाला, A B की माँ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो P जो होगी फ्रेंड्स वो माँ होगी किसकी, R की। इसके बाद में फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है R इंटू टी, A इंटू बी का मतलब है A B की बहन है, तो R जो होगी वो बहन होगी T की। इसके बाद में T माइनस Q का मतलब क्या होगा, T Q का पिता होगा, तो T पिता होगा किसका, Q का। अभी Q का जेंडर हमें नहीं मालूम है। Q डिवाइड S का मतलब क्या होगा, Q जो है वो S की पुत्री है, Q S की पुत्री है, तो Q पुत्री होगी S की, तो इसका मतलब वो S जो होगी वो T की पत्नी होगी। और जब कपल की बात आती है तो हम लोग डबल एरो का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, S प्लस U का अर्थ फिर से क्या होगा, जो S होगी वो U की माँ होगी, तो फिर से U की माँ का मतलब क्या होगा, S U की माँ होगी, तो वो Q का कुछ न कुछ रहा होगा, या तो ये U भाई रहा होगा या तो कुछ। अब आपसे रिश्ता किसका पूछ रहा है, कह रहा है S का T से क्या संबंध है। अब फ्रेंड्स इतने का रिश्ता पूछ रहा है, आपको भी मालूम है कि डबल एरो लगा हुआ है, S के ऊपर माइनस है, तो आंसर क्या होगा, S जो होगी वो T की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, वाइफ आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर फिर से लिखा है, कुछ बच्चे लड़कियां हैं, सभी लड़कियां गायक हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, सभी लोग आंसर करते रहे, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। आज चौथी क्लास हम लोग कर रहे हैं और इतने दिनों में इतनी सारी प्रैक्टिस तो हो ही रखी है। बाद बाकी ऑफलाइन क्लासेस में भी सभी लोग को मैंने सारे टॉपिक्स करा रखे हैं, अब केवल और केवल प्रैक्टिस ही चल रही है। कुछ बच्चे लड़कियां हैं, कुछ बच्चे लड़कियां हैं, कुछ बच्चे लड़कियां हैं, सभी लड़कियां गायक हैं, सभी लड़कियां, गायक को मैंने सिंगर से कर दिया एस से। कह रहा कुछ गायक लड़कियां हैं, कुछ गायक लड़कियां हैं। जब कुछ गायक लड़कियां, बिल्कुल सही बात है, जब हम लोग बाहर से अंदर की ओर चल रहे होते हैं तो कुछ का रिलेशन आता है। कुछ गायक लड़कियां हैं, सही बात है। कुछ गायक बच्चे हैं, कुछ गायक बच्चे हैं, ये भी बात सही है। तो जब दोनों ही सही हो जाएंगे तो फ्रेंड्स कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही संगत में रहेंगे और दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर फिर से। इसमें फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, और कह रहा है कि इस तरीके की आकृति के समान कौन सी आकृति आपको दिख रही है। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आप देख रहे हो ये वाली लाइन क्या इसमें कहीं दिख रही है क्या, गलत हुआ ऑप्शन। इसमें दिख रही क्या, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। अरे भाई, इस तरीके के प्रश्न जितने भी हुआ करें फ्रेंड्स, उनको एज अ हिंट के तौर पे देखा करो कि आप
कितने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। सही को पहले मत ढूंढो, आप ये ढूंढो कि गलत कौन सा हो सकता है, ठीक है। जैसे इसमें हमें क्लू पॉइंट ये वाला मिला कि एक जो लाइन टेढ़ी मेढ़ी तिरछी दी गई है ना, इतना पार्ट किस में दिख रहा है, क्या कहीं पे दिख रहा है आपको? तीनों ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। वेरी गुड सभी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये आपके पास में फिर से एक इमेज का दिया हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है और कौन सा होगा फटाफट आंसर करें, ठीक है। पहली बात तो ये कि जब ये वाला आपका फिगर जब दर्पण में इधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, यानी कि पलटने में क्या होगा कि ये आपका गोला तो एज इट इज रहेगा ये वाला, और यहाँ पे आने के बाद में ये आपके पास त्रिभुज इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि गोला अर्धवृत्त पे नहीं बनेगा, ये आधा गोला पहले में लिखा है, ये भी गलत हुआ। इसमें खाली गोला बना है, गलत हो गया। इसमें भी खाली गोला है, ये भी गलत हो गया। तो एक ही तो जा रहा है ना जिसमें आपको दिमाग भी ज़्यादा नहीं लगाना है, और बी नंबर सही हो जाएगा। वेरी गुड सभी को। फिर देखो दिया हुआ है, इसमें संबंध बताना है आपको। कह रहा है कि जो क्रिकेट का संबंध शिखर धवन से है, बिल्कुल कह रहा है कि जो क्रिकेट का संबंध शिखर धवन से है तो वो ऐसा किसमें रिलेशन होगा जिसमें बिल्कुल सही होगा। सभी को मालूम है कि जो मुक्केबाजी का संबंध है वो किससे है? मैरी कॉम से है। बाद बाकी ये गलत हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? मुक्केबाजी, मैरी कॉम विल बी राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न आपके पास में दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। लुप्त संख्या भरनी है, फटाफट आंसर करें, कोई बच्चा चुपचाप नहीं बैठेगा सेशन में, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग आंसर करते रहें। अब इसमें फ्रेंड्स दिया हुआ है 4 + 2 और +1, और सभी को मालूम है ये 49 लिखा हुआ है। 49 किसी संख्या का पूर्णतया वर्ग होता है, और नीचे की जितनी भी सीरीज दी गई है ये सारी की सारी एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। 4 2 6 6 और 1 7, 7 का वर्ग करोगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 49 आएगा। यहाँ पे भी देख लोगे 4 2 6 6 2 8, 8 का वर्ग करोगे 64, 5 3 8। पहली बात तो ये कि 169 का आप वर्गमूल निकालो, कितना आएगा भाई? 5 + 3 और प्लस जो फिलर्स दिया हुआ है उसका, इन तीनों का जो वर्ग होगा वही तो होगा ना 169 के इक्वल में। जब ये वाला वर्ग हटाओगे तो यहाँ फ्रेंड्स क्या होगा? √ 16। 169 का वर्गमूल कितना आएगा? 13, और 5 3 8, 13 में से 8 को घटा दोगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 5। 5 नंबर ऑप्शन किस में दिख रहा है? सी नंबर पे। वेरी गुड सभी को, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। आगे की ओर बढ़े। इसमें फ्रेंड्स आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं, कितने होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, काउंटिंग फिगर से दिया हुआ है आपको। फ्रेंड्स मैं एक बता दूं कि जब कभी भी, एक दिन ट्रायंगल का मैं सवाल लेके आया था, जब कभी भी आपसे इस टाइप के ट्रायंगल पूछे जाएं कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, मैंने बताया था आप इनकी काउंटिंग करो, 1 2 3 और सभी को जोड़ दो, यानी कि 3 3 और +2 और +1, यानी कि कितने होंगे? इसके अकॉर्डिंग 5 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम यदि बात करें कि इतने में कितने होंगे, तो जब हमने बताया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दिए जाते हैं तो कितने बनते हैं, तो हम बड़े वाले फिगर में बात करें तो बड़े वाले फिगर में 3 बनेगा, छोटे वाले में भी 3 बनेगा। 3 और 3 टोटल कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। 6 के बाद में अब हम बात करें इधर वाले फिगर में, तो 3 इधर भी बनेगा। 6 3 कितना हो गया? 9 हो गया। 6 3 9। इसके बाद में एक आपका ट्रायंगल इधर बनेगा 10, और एक आपका ये वाला पूरा का पूरा बन जाएगा 11। तो टोटल कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? फिगर 11, ऑप्शन नंबर ए। इसको जरा एक बार फिर से अपना ध्यान से समझना, वीडियो को पॉज करके जरा समझना कि 6 फिगर यहां से निकल के आएगा, 3 यहां से आएगा, 6 3 9, और 9 के बाद एक ये वाला फिगर आएगा, और इसके बाद में एक आपका ये टोटल आएगा। तो 6 3 9, 9 और 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 11 हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। आगे की ओर बढ़ें। फिर से दिया हुआ है, कह रहा P को यदि हम प्लस से व्यक्त करें और इसी प्रकार, तो इतने का आंसर क्या होगा? तो 18। S को क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? और S गुणा को व्यक्त करता है, तो ये आ गया गुणा, S का मतलब 36। R को डिवाइड करवा रहा है, R डिवाइड 12, और Q को बोल रहा है माइनस, और P को बोल रहा है प्लस। फटाक से यदि आप सॉल्व करोगे बिल्कुल इजीली वे पे आएगा। पहले तो हम डिवाइड करेंगे, 18 दूना 12 3 36, और 18 3 54, और 54 और -6 और +7। 7 में 6 को घटाएंगे फ्रेंड्स कितना बचेगा? प्लस का 1 बचेगा, और 54 और 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 55। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट।
वेरी गुड। सभी लोग आंसर जरूर करते रहे ताकि मुझे मालूम पड़ता रहे कि कितने बच्चे मेरे साथ में जुड़े हैं और वाकई सेशन को बड़ा ही आनंदमय और चिल्ड होकर के इस ठंडी का मजा ले रहे हैं और घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको घर बैठे शिक्षा मिल रही है उसका कुछ अलग ही आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगले प्रश्न की ओर। ये आपके पास सामने प्रश्न रहा, लिखा हुआ है कि MOQ, इसके बाद में दिया है SU और W, इसके बाद दिया हुआ है YA और ये रहा आपके पास में C। इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा। फटाफट आंसर भी करेंगे। 13M होता है, 19S होता है, 25Y। 13 से 19 6 बढ़ा, 19 से 25 फिर से 6 बढ़ गया और 25 में यदि आप 6 को जोड़ दोगे कि कहाँ पे पहुँच जाओगे? E पे पहुँच जाओगे। O होता है आपका 15, 21U और फिर से कितना हुआ? 1, फिर से कितना जोड़ा? 6 जोड़ा, 21 में 6 जोड़ोगे तो फिर से यहाँ पे पहुंच जाओगे और इसमें 6 जोड़ दोगे तो 7 और 7 का मतलब क्या होगा? G7 होगा। ठीक है, यहाँ पे यदि जोड़ना चाहो 7 और ये आपका रहेगा 17 और ये आपके पास में रहेगा 23 और ये आपके पास में 3, तो 17 6 और फिर से आपने 6 जोड़ दिया और 3 में 6 जोड़ोगे तो 6 3 9 और 9 का मतलब कितना होता है? I। तो EGI का कोई ऑप्शन दिया है क्या? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। वेरी गुड। सभी को फटाफट करते जरूर रहें। इसमें क्या होगा आंसर? ये दिया हुआ है आपके पास में एरो का सिंबल दिया हुआ है और एरो में क्या करना है आपको? ये एरो का रोटेशन करवाना है। एक एरो का सवाल पिछली बार भी आया था, पिछली प्रैक्टिस में मैंने करवाया था कि कैसे होंगे। तो एरो के सवाल के लिए आप क्या करोगे? फटाफट एक बार देख लेंगे कि पहली बार जो एरो का चिन्ह दिया हुआ है वो इस टाइप से दिया है, फिर रोटेशन कुछ इस टाइप से है, फिर अगली बार इस टाइप से है, फिर अगली बार इस टाइप से है, तो अगली बार जो आएगा फ्रेंड्स वो इस टाइप से आएगा। तो पहली बात तो ये है कि 2 बार एरो का चिन्ह ऊपर की तरफ है, तो ये वाले तो गलत ही हो गए। अब दिक्कत ये वाली बात ये है कि एरो का चिन्ह इधर साइड से ऊपर की ओर आएगा कि इधर साइड से आएगा, लेफ्ट में कि राइट में? तो आप भी जरा देखो ना कि ये जो आएगा तो इस बार लेफ्ट में आएगा ना कि राइट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर राइट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। वेरी गुड सभी को। ठीक है, तो एक बार फटाफट कमेंट करें सभी लोग। हम लोग अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। जितने भी प्रश्नों की श्रृंखला थी अपने पास में और सभी ने बहुत ही अच्छे ढंग से शानदार तरीके से इस सेशन का आनंद लिया और अच्छे ढंग से मेहनत करके आंसर भी किए। उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल एक बार समझ में आया हो सेशन तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और हाँ, सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और एक बार थंब जरूर दें कि थंब इम्प्रेस करें कि क्या सेशन वाकई अच्छा लगा। और यदि वाकई अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के सभी बच्चे कमेंट जरूर अपना ड्रॉप करेंगे कि वाकई क्लास कैसी रही। ठीक है, और फिर से सभी को गुड इवनिंग और इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर और मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल यही एक बार फिर से कि अपने कैरियर को लेकर के, अपने माँ बाप को सपने को लेकर के यदि थोड़ा सा भी हम थोड़ा सा ध्यान रहेंगे, थोड़ा सा भी अवेयर रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आप मंजिल को हासिल ना कर लो। ठीक है, और बिल्कुल सभी चीज़ें करो लेकिन पहले अपना कैरियर जो अपने आपके माँ बाप ने आपके लिए सोच रखा है, सोचो वो दिन कितना खूबसूरत होगा जिस दिन आपको ये मालूम होगा कि कल मुझे फाइनल जाना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल यही सोचा करो तो आपके अंदर एक जहन पैदा होगा और आपको पढ़ने के लिए आप खुद मोटिवेटेड होगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से कल 5:15 बजे अपने ही टाइम पर इन्हीं प्रश्नों के साथ में नई श्रृंखला में। और तब तक के लिए थैंक यू। सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें जो भी नया हो चैनल पे और मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।